नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं स्क्रीन पे आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी का जीके जीएस की मैराथन क्लास होगी, जिसमें हम लोग टोटल जो है 100 यानी 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपका एग्जाम 2 दिन बाद है, तो आप सभी लोग इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक-एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही क्लास, यही लाइव सेशन, यही प्रश्न आप सभी का तय करेगा आपके एग्ज़ाम में कि कितना नंबर ला सकते हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करके सीधे हम लोग प्रश्न में चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सुपर फास्ट क्लास करेंगे। आप सभी लोग अपना मूल्यांकन स्वयं से खुद करिएगा, कितना है सही कर पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? आप सभी को बता दें, मैं पिछले साल यानी 2022 में आप सभी के एग्जाम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बांसुरी से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा संगीत, यानी ऑप्शन 2। ऑप्शन ए होगा। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करिएगा तो शिवालिक पहाड़ियां, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी बच्चे, आप सभी प्रिय छात्र फटाफट से आंसर करिएगा। द हेग में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? काफी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग प्रश्न नंबर 5 का आंसर करिएगा। 6 अगस्त 1945 को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 9 अगस्त 1945 यानी 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला अगला आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो लिटिल बॉय था, और फैट मैन जो है 9 अगस्त नागासाकी पर गिराया गया था। पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती? काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6 तो बिलीरुबिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, केवल का आंसर करिएगा। तो यह एक सींग वाला गेंडा के लिए अब किस राज्य में पूछा जाए तो ये असम में। काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, असम राज्य में, ऑप्शन सी। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन ए बिल्कुल। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर दीजिएगा आप सभी लोग, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी भाषा में शुरू किया गया था? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा केसरी पत्रिका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 11 का राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। मैक मोहन, ध्यान रखिएगा, मैक मोहन दिया है लेकिन यहाँ होगा मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? काफी इंपॉर्टेंट है, सामान्य सा प्रश्न है, आप लोग जानते भी हैं। भारत व चीन के बीच, ऑप्शन ए होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? आप सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 13 आप सभी के सामने, नई दिल्ली में है। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? काफी इंपॉर्टेंट है। 14 का राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर शासकों विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। 15 का राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय को माना जाता है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीतल धारा, यानी शीत धारा, कोल्ड करेंट नहीं है? आप सभी लोग आंसर करिएगा। 16 का राइट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लुई विलियम डिरोजियो, यानी ऑप्शन बी। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? आप सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा 1576 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार है, महाराणा प्रताप अकबर के सेनाओं के बीच मान सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 19 है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग 19 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा रुड़की, ऑप्शन डी। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में कौन सा पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए। प्लेइंग इट माई वे किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर, काफी इंपॉर्टेंट है,
आप लोग ध्यान रखिएगा, यूएनओ द्वारा घोषित विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया, आप लोग जानते भी। 22 मार्च को, ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। 23 का राइट आंसर क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन ए। गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में लोक नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गिद्दा जो है पंजाब का है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पूछा गया है देश के बारे में, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। देश जो है वह है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन डी। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 19.98 करोड़ लगभग मानी जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं, इसका आंसर कर पाएंगे। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? काफी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग जानते भी हैं। जहांगीर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 29 आप सभी के सामने होगा। अशोक के कलिंग विजय के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर होगा 13वां शिलालेख, जो शिलालेख है अशोक का, वहां से कलिंग विजय का विषय का अभिलेख मिलता है। चलिए, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1935। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की थी? काफी इंपॉर्टेंट है श्रेष्ठ योजना, ठीक है, आप सभी लोग आंसर करिएगा। 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप सभी बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 32, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो महानदी जो है पूर्व की ओर बहती है। चलिए, 1875 में 75 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? 33 का राइट आंसर दीजिएगा, तो सर सैयद अहमद खां का, खान, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, टीपू और सुल्तान मराठा के बीच, यानी ऑप्शन बी है गलत है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 35 का राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन सी। 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो कपास जो है नगदी फसल है, ऑप्शन ए। किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद पाई गई थी? 37 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देने का प्रयास करिएगा इसका जवाब, यानी शिवाजी, ऑप्शन सी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने। 38 का राइट आंसर क्या होगा? WC बनर्जी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, जवाब होगा। अगला प्रश्न 39 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 40 का राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जहां पर जो है 77.3% जो है साक्षरता दर मानी जाती है, ठीक है। महिलाओं का 57 है, इसे ध्यान रखिएगा। पुरुषों का 77 है और महिलाओं का जो है वह 57, आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगियों की घाटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा कहलाता है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक घाटा, यानी ऑप्शन ए होगा। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है, आप सभी लोग बताइएगा किस जिले में पाया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर, यानी ऑप्शन ए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ संबंधित है, 42 का राइट आंसर होगा आर्य समाज से। ध्यान रखिएगा किससे है? तो आर्य समाज से। इसके संस्थापक है दयानंद सरस्वती। कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं, इसे आप लोग नोट। चलिए, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुजरात टाइटंस, यानी ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 44 का राइट आंसर होगा स्टेपीज, यानी कान की हड्डी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होती है? 45 का राइट आंसर क्या होगा? नासिक, जो कि आपका महाराष्ट्र में, इसे ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा निम्न में से किस
द्वीप से नहीं गुजरती है। 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां वहां पाई जाती है जहां पूर्वी, देखिए ध्यान से यहाँ देखिए हम लोग पढ़ते हैं, पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं। 47 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन ए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 48 का राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 49 है, निम्नलिखित में से सतह से सतह मिसाइल कौन सी है? 50 का राइट आंसर होगा पृथ्वी यानी ऑप्शन सी। 50 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आप सभी लोग आंसर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर लाल बहुगुणा। 1973 में उत्तराखंड से, ध्यान रखिएगा 1973 में यह उत्तराखंड से शुरू हुआ आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं। 51 है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 51 का राइट आंसर आप सभी लोग देंगे पुरंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 52 का राइट आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। 81 पंचरत्न आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 53 आप सभी के सामने होगा। 53 यहाँ दिया, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष में हुआ? 53 का राइट आंसर आप सभी लोग दीजिए फटाफट से। 53 का राइट आंसर क्या होगा? यानी 1793, सॉरी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये प्रश्न आप सभी के सामने था, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा शिवनेर। क्या होगा? नेर में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो 54 का राइट आंसर होगा एडम स्मिथ यानी ऑप्शन ए। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 55 का जवाब दीजिएगा 1028। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 56 का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा, अनाई मुडी। सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क धूल भरी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? 57 का राइट आंसर क्या होगा? हर मट्टन यानी ऑप्शन डी होगा। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 58 का राइट आंसर होगा अंग्रेजों के हाथ सिराजुद्दौला की, ऑप्शन ए होगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की किस सूची का विषय है? 59 का राइट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची यानी ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख, हाँ यहाँ थोड़ा से तो स्क्रॉल कर लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 60 का आंसर करिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन ए होगा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? 61 का जवाब दीजिएगा। तो भागीरथी पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। टिहरी बांध जो है कहाँ है? ये यानी उत्तराखंड में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? 62 का राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 63 का राइट आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 जनवरी 1923 में हुआ। चलिए 64 आप सभी के सामने, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा होती है। 64 का राइट आंसर होगा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा, ऑप्शन बी होगा। बादलों वाली रात्रि को ओस कम पड़ती है, इसका कारण क्या है? 65 का जवाब दीजिएगा, हिमा विकिरण यानी ऑप्शन ए होगा। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? इंपॉर्टेंट है। 65 का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? आप सभी लोग 67 का जवाब दीजिएगा। तो प्राकृत राजकीय भाषा थी, ऑप्शन बी होगा। राज्य केवल विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, यह किसका मत है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 68 का जवाब दीजिएगा। तो ये जे एस मिल का है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? 69 का राइट आंसर होगा मैकाबर और पेज के अनुसार, यानी मैकाबर के अनुसार, ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो 70 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 क यानी आर्टिकल 51 ए में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? 71 का राइट आंसर होगा हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रकरण, ऑप्शन बी होगा। वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं?
72 का राइट आंसर होगा, उसे निगमनात्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार उपभोग प्रतिकूल उत्पादन यह उत्पादन के प्रतिकूल है? 73 का राइट आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया कारण नहीं है। 74 का राइट आंसर होगा उत्पादन में वृद्धि। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो मुद्रा अस्फीति यानी ऑप्शन बी होगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ उसे पढ़ते हैं। निम्न में से किसके अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है? चलिए 78 का राइट आंसर क्या होगा? टर्मन यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 89 है, सहचर के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? 79 का आंसर होगा युवा, ऑप्शन सी। निम्न में से किस समाजशास्त्री के अनुसार प्रकार्य का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि है? 81 का राइट आंसर होगा, आप सभी के सामने, आप लोग ध्यान रखिएगा। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालिनोस्की, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप सभी के सामने जो प्रश्न था 80 प्रश्न क्या था? कौन सा अर्जित पारिस्थितिकी का उदाहरण है? तो डॉक्टर हैं। सहचार प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया? का राइट आंसर होगा अरस्तु ने किया था। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? 82 का राइट आंसर आप सभी लोग दीजिएगा, जूलियन स्टीवर्ट, यानी ऑप्शन बी होगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर 83 का आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा, राज्यपाल, यानी ऑप्शन 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 84 का राइट आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद का शपथ कौन दिलाता है? 85 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति दिलाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 86 आप सभी के सामने होगा, दिया हुआ है, राजनीति समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है, यह कथन किसका? आप सभी लोग आंसर करिएगा फटाफट से। 86 डेविड स्टर्न। भारत की राष्ट्रीय आय में वर्तमान में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? 87 का राइट आंसर क्या होगा? बी, निर्माण, यानी ऑप्शन बी। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यातक प्रोसेसिंग क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 88 का राइट आंसर क्या होगा? कांडला, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, TAT का पूरा नाम क्या है? 89 का आंसर दीजिएगा, तो थैमेटिक एपेरसेप्शन टेस्ट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू विवाह के प्रकार में कौन सा निंदनीय माना जाता है? 90 का राइट आंसर क्या होगा? गंधर्व विवाह, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, इसे ध्यान रखिएगा, गंधर्व विवाह। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 91 मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, 91 का राइट आंसर क्या होगा? जैमिनी है, कौन? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 92 आप सभी के सामने, हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय हैं? 92 का राइट आंसर क्या होगा? 3 संप्रदाय हैं, कौन कौन सा? वैष्णव, शैव और शक्ति। 93 है, निम्न में से पॉजिटिव फिलॉसफी के लेखक हैं? 93 का राइट आंसर होगा आगस्ट कॉम्टे, यानी ऑप्शन बी होगा। वह कारक जो जनघनत्व को प्रभावित नहीं करता है? 94 का राइट आंसर होगा प्रदूषण। एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी कृति है? 95 का राइट आंसर होगा TR माल्थन्स, यानी ऑप्शन ए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 96 का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा, तो ऋग्वेद में हुआ था। लॉक के अनुसार मूल गुण निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? 97 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, हाँ ऑप्शन बी, द्रव्य। नव न्याय का संबंध है, 98 का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। 98 का सही आंसर क्या होगा? तर्कशास्त्र। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? आप सभी लोग 99 का आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन से जुड़े पदाधिकारी तथा उनके विभाग से संबंधित निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, इसका सही आंसर होगा प्रदेश कृषि का प्राधिकरण अधिकारी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने GK GS का मैराथन क्लास, जिसमें
100 प्रश्नों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी प्रिय छात्र इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक एक-एक प्रश्नों को हल करिएगा, यही आप सभी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाने का तय करेगा, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से कल के लाइव सेशन में। चलिए आप सभी बाय-बाय, टेक केयर, नाइट।